तो क्लासरूम के स्टूडेंट्स और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज हम यूट्यूब पर एक सेगमेंट लेके आए हैं जो है एमपीपीएससी के हाल ही में संडे के दिन पेपर जो हुआ है उसकी जो मॉडल आंसर्स क्या होना चाहिए और कैसे पेपर को डील करने की अप्रोच होना चाहिए, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सिलेबस से यानी पाठ्यक्रम से प्रश्न बनाए जाते हैं। हमारे मन में मिथ ये है कि प्रश्न पत्र वैसे बनते हैं कि जैसे हमारी पढ़ने की आदत है। पढ़ने की आदत कैसे है? कोंटे से कोंटे पढ़ने की आदत है। किताब का कोंटे से तात्पर्य क्या है कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, किताब के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पढ़ने पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। कि स्टार्टिंग करते हैं एमपी में लिली के पुष्प से, बरगद के वृक्ष से शुरुआत करते हैं और अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते एकदम हमारा पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मगर याद रखिए कि एमपीपीएससी का हमेशा कोशिश रहती है कि जो ये सिलेबस आपको दिख रहा है, सिलेबस एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस दिख रहा है, सिलेबस के एक एक शब्द से पेपर बनता है, ना कि किताबों से। फिर से मैं बोल रहा हूं, सिलेबस के शब्दों से बनता है। आज हम वही चीज लेकर आए कि कैसे पाठ्यक्रम को हम डिकोड करें। और सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल क्या है, अभी रिसेंट में जो संडे में पेपर हुआ, क्या है, एमपीपीएससी दो टाइप का पेपर लेता है। एक तो राज्य सेवा परीक्षा और दूसरा होता है एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वाला, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस के अलग होते हैं, फिर कुटीर और जो लघु उद्योग के जो असिस्टेंट डायरेक्टर उनके एग्जाम अलग होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम। बट उसमें पहला पेपर जो होता है वो राज्य सेवा परीक्षा की जो एमपीपीएससी के पेपर है वही सेम टू सेम सिलेबस का पेपर 1 है, वो है मध्य प्रदेश का सेगमेंट। हमको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि विगत कई वर्षों से जो पेपर एमपीपीएससी पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं यहीं से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस चुपचाप अपने प्रीलिम्स के पेपर में लगा देता है। तो 2026 में जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हमको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, यही गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि एमपीपीएससी की अप्रोच किस लेवल पे इंक्रीज हो रही है। अगर उस तरीके से हमने अप्रोच डाल ली तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकलेगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो ये टॉपिक किसका है प्यारे बच्चों? नदी का टॉपिक है। और नदी का टॉपिक आएगा तो ये सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक सेकंड, हाँ, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या कि नदी के टॉपिक में मध्य प्रदेश की दूसरी यूनिट का है, नहीं, दूसरी यूनिट में इतिहास है, तीसरी यूनिट का नहीं, ये भारत का भूगोल है, चौथी यूनिट, तो चौथी यूनिट यानी मध्य प्रदेश का भूगोल, वन उपज, नदी, तो ये तीसरे नंबर का टॉपिक है नदी। तो ये आपको तुरंत जानना पड़ेगा कि यूनिट 4 का सेगमेंट है, कौन सा? मध्य प्रदेश का भूगोल। अब आपको क्या करना चाहिए, जितनी नदियां हैं एक साथ पूरी की पूरी पढ़ लीजिए। और याद रखिएगा कि हमको 18वीं नंबर की नदी नहीं पढ़नी, शुरुआत की जो मेनली 5 से 6 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, अगर हमने उनको अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लिया, उनके सहायक नदियों को कंठस्थ कर लिया, एग्जाम क्लियर है। ठीक है, तो ये नदी का सेगमेंट से प्रश्न बना है, तो ध्यान रखिए। अब मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बस एक बार बता दूं, जो हिला नहीं होना चाहिए क्योंकि सोन नदी की सब्सिडरी नदी है, बंजार नर्मदा नदी की है, तवा भी नर्मदा नदी की है। ये इसका असली आंसर क्या होगा? वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी आपको बालाघाट में देखने को मिलेगी। सिवनी वाला पूरा अंचल जो साउथ वाला अंचल है वहीं से वेनगंगा नीचे से प्रवाहित होगी और जाके नीचे से गोदावरी के अपवाह तंत्र में मिल जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो वेनगंगा है। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी चीजों को आप डील कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू डील कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको यह देखना कि किस सेगमेंट से आया है। अब ढंडार नामक लोक नृत्य, तो ये यूनिट 10 का सेगमेंट है। कौन सा वाला? यूनिट 10, जहां की हमने बात की है जनजातीय सेगमेंट वाला जो है यूनिट, वहां से प्रश्न बना है। तो लोक नृत्य का सेगमेंट है, तो हमको ध्यान रखना है कि भील होगा आंसर, नहीं होगा। क्यों? भील के 2-3 ही मेनली डांस फॉर्म है, मगर एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट सेक्टर कौन सा है? गोंड, क्योंकि गोंड में डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है और डा लगा हुआ है, तो ज्यादा मतलब एक देसी तरीका है। इसका सही आंसर वैसे गोंड है। ठीक, माझी नहीं है, कंवर नहीं है, भील। तो भील आपको जो आपको भगोरिया डांस फॉर्म मिलता है उसमें 2-3 चीजें ही हैं, बट मेनली सबसे ज्यादा आंसर 90% एग्जाम हमने जो देखे एग्जाम में गोंड आंसर सही होता है। ठीक, फिर आप आइए मध्य प्रदेश वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में सिंचाई के संबंध में कौन से कथन सत्य है? ये आ गया सिंचाई, तो ये एमपी की यूनिट 4 का सेगमेंट है। कौन सा? सिंचाई वाला। अब हमको क्या करना है, सिंचाई का टॉपिक उठाना है
और पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। एक पन्ना लीजिए, पूरा सिंचाई के जितने फैक्ट हो सकते हैं नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा। राज्य में सिंचाई के कुएं एवं ट्यूबवेल में शीर्ष स्थान पर है। राज्य सिंचाई के साधनों में या तालाबों में दूसरे स्थान पर है। राज्यों में सिंचाई के साधनों और नहरों का चौथा स्थान है। डिंडोरी अनूपपुर में शुद्ध सिंचित क्षेत्र राज्य के औसत से अधिक है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, ठीक, इसका आंसर बहुत बढ़िया, शाबाश, ए आंसर। राज्य में सिंचाई के साधनों में कुएं एवं ट्यूबवेल पर ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक, राज्य में सिंचाई के साधनों में कुएं एवं ट्यूबवेल से ही सर्वाधिक सिंचाई देखने को मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में ज्वार उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है। आप देखिए, अब आपके पास प्यारे बच्चे, आपको यही तरीका अपनाना है। देखो तुम शांत रहो, तो ज्यादा हमको उत्साही नहीं होना है। आपको पता है बहुत अच्छा तरीका, बट हम हर व्यक्ति को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन वाला बच्चा ये है जो घर से बैठे बैठे देख रहे हैं, आप भी परेशान मत होइए, अपना सिलेबस उठाइए, सीधी सिंगरौली, भिंड, मुरैना, बैतूल, जहां भी बैठे हैं, अलीराजपुर में बैठे हैं, हम आपके साथ हैं। ये क्लास ही आप ही के लिए, ठीक है। ऑफलाइन वालों के साथ ही साथ साथ ये ऑनलाइन वाले, तो आप अपना सिलेबस उठाइए। सिलेबस में देखिए क्या ज्वार वाला सेगमेंट दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो इसमें देखना मैच करिए कि कुछ दिख रहा है इसमें। वनोपज, पहाड़ी, जलवायु, ये देखिए मैच करिए। तो देखिए आप फोर्थ पॉइंट में प्रमुख फसल देखने को मिलेगी। फसल से प्रश्न उसने पूछ लिया ज्वार, तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यूनिट 4 से कृषि से संबंधित, यानी कृषि यानी फसल से संबंधित प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आपका तैयार हो गया मटेरियल। बस इसका आंसर सही है, राज्य में भिंड एवं ग्वालियर प्रमुख उत्पादक जिलों में है इसका सही आंसर। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 30 मिनट में आपको हम फटाफट निपटा देते हैं इसको, ठीक, जिससे आपको घर जाने के लिए आसानी हो जाए। ठीक, मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा से हुआ। जनजाति यूनिट 10, क्लियर है। यूनिट 10 के जनजातीय व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा गया है। ओपन करिए, देखिए लिखा हुआ साफ सुथरा, ये देखिए प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व आपको दिख रहा होगा, वैसे ब्लर हो रहा होगा, बट मेरा आपको मानना है कि अपना सिलेबस उठाइए, यूनिट 10 ओपन करिए, जनजातीय व्यक्तित्व दिखेगा, यही से प्रश्न बना है। तो क्रांतिकारी नवल साय नहीं, निजाम साय नहीं, क्रांतिकारी भीमक नायक, भीमा नायक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, यही इसका आंसर है। क्लियर है। यूनिट 10 से हमने आइडेंटिफाई कर ली, एक क्रांतिकारी से प्रश्न पूछा जाता है। मैंने सिलेबस इसीलिए हाथ में रखा, क्यों? क्योंकि हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अपने सिलेबस को ही साथ में रखेंगे। गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाद पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है। फिर आ गया यूनिट 10, ठीक, पर्वों के बारे में पूछ रहा है, तो बता देते हैं सीधे, इसका आंसर है फागुन। क्लियर है, फागुन इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रियांशी प्राजापत ने किस विधा में जून 2025 में वियतनाम में आयोजित स्वर्ण पदक जीता। ठीक, अब आपके बोलेंगे सर ये तो यूनिट 1 का हिस्सा नहीं, यूनिट 2 का नहीं प्यारे बच्चों, आप देखिए यूनिट 8 में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का समसामयिक, बस उसके फेवरेट सेगमेंट है, हमारे एमपीपीएससी का फेवरेट सेगमेंट है, क्या है, एमपी का करंट से वो क्वेश्चन पूछता हो। करंट में और सबसे फेवरेट पार्ट है जो है वो है स्पोर्ट्स। तो अभी मेरी जो YouTube पर क्लास आप रोजगार निर्माण की देखेंगे, रिसेंट में जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो रिसेंट वीडियो में भी यही प्रियांशु प्राजापत का जो उल्लेख हुआ है। विक्रम और एकलव्य पुरस्कार जो अभी प्राप्त हुए हैं उनमें से एक प्रमुख ये भी व्यक्तित्व है। बस आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है। YouTube की क्लासेस क्या करना है, देखिए क्या होता है कि जब आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, हम पूरा रोजगार निर्माण नहीं लेके आते। सभी लोग क्या कर रहे हैं कि रोजगार निर्माण एक साथ लेके आ जाते, नहीं, रोजगार निर्माण में हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से काम की चीजें उसको क्रॉप करके मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, बस वही चीज को आपको ग्रहण कर लेना है। चलिए, ये जो है रेसलिंग में इनका अहम योगदान है, कुश्ती इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य है समावेशी एवं विकास। अब इसको याद बताइए, यूनिट 6 का सेगमेंट है एमपी इकोनॉमी। ठीक, समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे, तो ये मुझे लग रहा है इतना दिख जाएगा आपको। हाँ दिख जाएगा, दिख रहा है यार बच्चों, पीछे जो मोबाइल चला रहे हो, ठीक, तुम ही मोबाइल नहीं चलाना है, शांत तरीके से इसको देखना है। ठीक,
मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो सीधे आंसर लिखना है, यूनिट 10 का सेगमेंट है, ये याद रखना है, और 89 का आंसर है। हर कोई व्यक्ति जो एमपीपीएससी की तैयारी करता है, जो पहला प्रश्न ओपन करता है एमपी का करंट अफेयर्स में मतलब नॉर्मल तरीके एमपी जीके की किताब पढ़ता है, तो आपको विकास खंड जो है मिलेंगे वो 89 ही मिलेंगे। ठीक, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर, तो ये क्या है, यूनिट 6 में आप आर्थिक समीक्षा ओपन करेंगे और आर्थिक समीक्षा में शिक्षा वाला जो सेगमेंट है, शिक्षा वाले सेगमेंट से ये प्रश्न बनाया गया। क्लियर है? तो इसका आंसर जो है एमपीपीएससी ने चकमा दिया है, ये क्या है, दोनों स्तर पर लड़कों की संख्या ड्रॉप आउट ज्यादा देखने को मिली है लड़कों की संख्या में। ठीक, फिर क्या है, भारत में, ठीक, एक सेकेंड, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 19 जून 2025, यानी देखिए कितना लेटेस्ट पेपर है, जुलाई अगस्त एंडिंग पे ही है और जुलाई यानी कि जून तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी को लंदन में वर्ल्ड टीम बिट्स प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हाउ यीफान को हराने पर बधाई दी है। और अभी इन 2-3 महीने में सबसे चर्चा का जो व्यक्तित्व था वो था, पहली वुमेन थी दिव्या देशमुख। इनका नाम आपको नोट डाउन कर लेना है, ये प्रश्न जरूर आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, फिर है रामनगर, ये अच्छा ये मैं बता दूं किसका है, तो यूनिट 8 कौन सा वाला, नेशनल की ये है नेशनल करंट अफेयर्स, वो भी कौन सा, स्पोर्ट्स। ठीक, फिर रामनगर शिलालेख के अनुसार गढ़ा के गोंड राजा राज्य के संस्थापक कौन है, यूनिट 2 ओपन करिए और आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये यूनिट 2 भी बोल सकते हैं और यूनिट 10 भी इसको बोल सकते हैं। इसका आंसर जो है वो है यादव राय। क्लियर है? फिर आइए पवन ऊर्जा क्षमता 2025 की स्थिति मध्य प्रदेश, तो ये यूनिट 6 यानी आर्थिक समीक्षा से भी प्रश्न पूछा गया है। आर्थिक समीक्षा से भी बोल सकते हैं, और एमपी के यूनिट 4 भूगोल से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये उसका आंसर है 7वां पोजीशन। ठीक, चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल यानी प्रतिशत में की दृष्टि से, अब आप बोलेंगे सर ये तो भारत का नहीं, वन से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट जो पेश करेगा वो कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा रिलीज होगी, मगर वो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, चलो तुम बता दो क्या आंसर है इसका। वेरी गुड, ठीक है, बालाघाट उमरिया में डाउट हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलो ये कम से कम ये है कि ये तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब बताइए प्रतिशत में क्या हो सकता है। ठीक है, बताइए राजेश, तुम ही बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। बहुत बढ़िया। ये होता है ऑफलाइन, कभी कभी जब चीजें हमारे थ्रू 1-to-1 इंटरेक्ट होती तो चीजें, पुरानी चीजें भी याद आ जाती। शाबाश। फिर क्या है, मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर कहां स्थित है, तो ये देखिए यूनिट 2 का सेगमेंट है। क्या इतिहास में भी वो वाला कौन सा सेगमेंट है, संस्कृति वाला सेगमेंट से प्रश्न ये पूछ लिया गया है। तो कर्कराज मंदिर का जो आंसर है वो है उज्जैन। ठीक, फटाफट हम इसको डील कर रहे हैं। भारतीय रेलवे रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। यूनिट 6 ओपन करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 6 में आपको अधोसंरचना विकास दिखेगा, बस यही इसका आंसर है। ठीक, तो यूनिट 6 और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी की चीजें पढ़िए। हमारी बहुत शानदार तरीके से बने हुए नोट्स हैं प्यारे बच्चों, आपको तो मिल ही गए। ठीक, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं, हमारे नोट्स आपको बहुत तेजी से मिलने वाले हैं। वो क्या है, पिछली बार इकोनॉमी के नोट्स मार्केट में आए और पूरे के पूरे साफ हो गए।
पता क्यों? क्योंकि हमने पूरी जो इकोनॉमिक सर्वे का निचोड़ है वो अपनी बुक में हमने पेश कर दिया। तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिनों में ये नोट्स आपको सभी जो मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख जो स्थान है वहाँ आपको, बड़े प्रमुख जिले हैं और जो अपने बुक स्टोर है वहाँ आपको मिलेंगे। इस बीच में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार ओपन, एक मिनट, हाँ हाँ, अभी हमने आप सभी के लिए 20 सितंबर से टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराने के लिए फैसला लिया है। 20 तारीख से क्यों? क्योंकि अब प्रीलिम्स का मौसम आ गया है, इसीलिए भी हमने ये क्लासेस आपके लिए अरेंज की थी। तो 20 सितंबर से आपको प्रीलिम्स देखने को मिलेगा। अब ये सर बोलेंगे कि सर अन्य से ये क्या खास है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 50 टेस्ट हैं ये, ठीक। अब 50 टेस्ट में 50 हमारे काम का क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों की ये पहला तो जो स्टार्टिंग में होगा वो टॉपिक और यूनिट वाइज अलग अलग देखने को मिलेगा। आगे टॉपिक वाइज होंगे, फिर यूनिट वाइज होंगे, फिर स्पेसिफिक 10 टेस्ट जो होंगे वो यूनिट वाइज होंगे। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर है वो है प्रीवियस, जो मैंने बोला था ना पीवाईक्यू। एमपीपीएससी में तो आ ही आए और एमपीपीएससी के अदर एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 10 प्रश्न पत्र हम वहीं से प्रिपेयर करेंगे। होता क्या है कि आए हुए प्रश्न भी हमसे याद नहीं होते। सही बात है, तो मुस्कुरा रही हो, बिल्कुल सही बात है, होती ही गलतियां गुड़िया, होती ही है गलतियां। होता क्या है कि हम आए हुए प्रश्न पत्र को हल्के में लेते हैं कि ये तो नहीं आएगा, मगर एमपीपीएससी पूछ लेता है। हमको ये क्या करना है, हमने यही काम किया कि जो 4 से 5 क्वेश्चन वो भी क्या रहता है, 2-2 क्वेश्चन से कटअप बनती है। तो हमने कोशिश ये की है कि 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही बनाए जाए, फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे 10, ठीक। और लास्ट में सी सेट, जिनको लगता है कि सी सेट उनका कमजोर सेक्शन है, हमने इसको पेश किया है। अब क्या क्या मिलेगा आपको, कंप्यूटर जनरेटेड रैंक लिस्ट मिलेगी, टेस्ट का डिस्कशन, ठीक, कैसे आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, फिर हार्ड कॉपी मॉडल आंसर। हार्ड देखिए ऑनलाइन वालों के लिए हम आपको पीडीएफ वहां से भेज देंगे आपके टेलीग्राम चैनल में और आपके एप्लीकेशंस में, ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी मिलेगी। फिर 1-to-1 डाउट सेशन की भैया वो चीजें नहीं बना, कैसे की डील करना चाहिए, इसका आंसर क्यों हो गया। फिर ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ओएमआर, जो एमपीपीएससी की ओएमआर सीट है एज इट इज वही ओएमआर हम आपको देंगे, उसको स्कैन करेंगे और प्रॉपर तरीके से रैंक लिस्ट बनेगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी रैंक लिस्ट ऑफलाइन की ही इक्विवेलेंट बनेगी, जिससे आपको रियल जो आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि कैसे एक्चुअल में हमें तैयारी करना और हमारी किस स्तर की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो देखो ये आप कर सकते हैं। हमारा ये जो नंबर है, इस नंबर पे 903903030348 पर आप कॉल करिएगा और साथ ही साथ मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। हाँ, अब आपको हाँ ठीक, ये दिख जाएगा। पेपर्स रिलेटेड टू द एब्रोजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस, ये प्रश्न दिख रहा है। इसका सही आंसर जो है वो है स्टीफन हिस्लॉप। अब यूनिट 10 का क्वेश्चन है और कौन सा, जनजातीय साहित्य से ये प्रश्न बनेगा। बस यही है, जनजातीय साहित्य से प्रश्न ले लिया। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध किया, तो ये बाबर का एक्चुअल में नहीं है, ये एमपी की यूनिट 2 का यानी एमपी के इतिहास का प्रश्न है। उसका आंसर होगा मेदिनी राय। वेरी गुड, ये देखिए फटाफट आंसर निकल रहा है। फिर विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सामान्य शक्तियों का अंतर्गत है। ये कौन शक्तियां बनाता है, कौन है ये बताइए, इनमें से कौन से आंसर होगा इसका। वेरी गुड, केंद्र सरकार। बहुत बढ़िया। जो ये सब एक्ट है 1986 और ये सब जो है आपको केंद्र सरकार के द्वारा ही प्राप्त होंगे। फिर ये प्रश्न, चलिए ये प्रश्न आपके लिए, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विषय पर लिखित पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है। सबसे पहले आप बताइए किस यूनिट का है, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ ये किस यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम बताओ, अनिरुद्ध तुम बताओ क्या है। ठीक है, वेरी गुड, ये यूनिट 10 का ही है, साहित्य वाला सेगमेंट।
ठीक, अब इसका आंसर क्या होगा? तो कैप्टन जे फोर्सिथ, ये वही हैं जिन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। वेरी गुड। फिर है अनुसूचित जाति जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के माह में अधिनियमित किया गया है। अब आप बोलेंगे सर क्या है? तो एमपी के पॉलिटी वाला सेगमेंट है। तो ये पूछा गया है कि हम आपको संवैधानिक आयोग या संस्था से प्रश्न पूछेंगे, तो ये यूनिट 5 है आपका। ठीक, एमपी राज्य व्यवस्था, एमपी की राज्य व्यवस्था से ये प्रश्न बना है और ये आंसर है इसका सितंबर। ठीक, गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते हुए कब आत्म बलिदान किया? बताइए कौन सी यूनिट का है और टॉपिक क्या है? वेरी गुड, शाबाश। यूनिट 2 एमपी का हिस्ट्री। ठीक, बहुत बढ़िया। प्रमुख जो हमारे राजवंश है उनसे प्रश्न है और ये सन 1564 इसका आंसर। फिर कौन से दो सेंसर मोबाइल की डिस्प्ले को हमारे फोन पकड़ने के तरीके, यानी कि फोन को हम हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल और या हॉरिजॉन्टल कैसे पकड़ते हैं, है ना? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करने में मदद करता है। जैसे ही हम फोन को मूव करेंगे तो जायरोस्कोप के किस एंगल पे चीजों को मूव हो रहा है वो उस पे हम काम करेंगे। तो जैसे ये प्रीडिल्ट होगा तो ये जायरोस्कोप है, तो एक्सलोरोमीटर और जायरोस्कोप ये इसका सही आंसर है। अब ये प्रश्न, ये अवेयरनेस का प्रश्न है, इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगी दोस्त कि जी आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हम मोबाइल अचानक रोटेट करते हैं तो किस लॉजिक पे काम करता है, तो यही जायरोस्कोप है। ठीक है। मध्य प्रदेश में, चलिए मध्य प्रदेश में शीत ऋतु शीत ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये बताइए क्या है? यूनिट 4 एमपी का भूगोल, ये यहां से प्रश्न बना हुआ है। तो एमपी के भूगोल में क्या है? जनवरी में उच्च वायुदाब अधिक होता है। ठीक, क्या है? हवा जो है ठंडी है तो बजनी होती है, गर्म होती है तो निम्न वायुदाब होता है। मगर चलो डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन में फिर वो लंबा समय निकल जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख का उल्लेख मिलता है, तो ये बताओ क्या है? बहुत बढ़िया, यूनिट 2 एमपी का इतिहास। ठीक, ये टॉपिक जो आपको देखने को मिलेंगे ये वहीं का सेगमेंट है और इसका आंसर है आम्रकादेव दर्भ। ठीक, फिर है, चलिए, एक ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ने और उसमें टेक्स्ट को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए सबसे पहले यूनिट कौन है? वेरी गुड, यूनिट 9। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी शांत नहीं बैठना, यूनिट 9 है। और आप देखो कि ये चित्र को पढ़ना, चित्र भी है और टेक्स्ट भी है, तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा इसका। ठीक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर है व्यापक जनजातीय समाज में मनाए जाने वाला उत्सव कर्मा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये बताइए किस यूनिट का है? वेरी गुड, यूनिट, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए क्या है? यूनिट 10। अब क्या है? उत्सव, जनजातीय उत्सव से प्रश्न है और इसका आंसर है एक वृक्ष के नाम पर। क्लियर है? ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब लागू हुआ? बताइए पेसा एक्ट कब? ये एकदम लड्डू सा प्रश्न है। 15, ठीक 15 में बता रहा हूं क्या है, आप बताओ। 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, बताइए। वेरी गुड, शाबाश, 15 नवंबर 2022 को चालू किया। ठीक, पेसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर है पद्मश्री पुरस्कार। वेरी गुड, पद्मश्री यानी कि करंट अफेयर है। ठीक, अब देखते हैं सम्मानित मध्य प्रदेश यानी एमपी का करंट अफेयर है। ये क्या पूछ रहा है? किस साहित्यकार ने निमाड़ी शब्दकोश का व्याकरण तैयार किया? शब्दकोश और व्याकरण, भेरू सिंह चौहान, जगदीश जोशीला, हरचंद्र सिंह भट्टी, श्री बुधेंद्र कुमार। तो इसका आंसर है जगदीश जोशीला। वेरी गुड।
फिर है जब कोई वेब पेज सर्वर पर नहीं मिलता, तो बताओ क्या है। वेरी गुड, यूनिट 9 का सेगमेंट। अब देखो आप लोग चीखने लगे, बस मैं यही चाहता था कि आप इस तरीके से चीजों को देखोगे तो आपके चक्षु खुल जाएंगे और पढ़ने का तरीका भी आपका बहुत शानदार हो जाएगा। जब हम चीजों को तोड़ते हैं तो क्या है, तोड़ने के बाद चीजें हल्की हो जाती है और चीजें बनना हो चालू हो जाती है, और जब चीजें आसान हो जाती है तब आपको मजा आने लगता है, उत्साह आता है, और यही उत्साह आपको एक बहुत अच्छा अधिकारी, कर्मचारी सब बना देता है। तो वेब पेज जब आप याद करिए 10वीं का रिजल्ट निकालते थे और कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता था, HTTP एरर आता था 404, ये वही एरर है। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न देखिए। वर्ष 2024 यानी कि करंट अफेयर्स यूनिट 8 का सेगमेंट है। 59 नंबर ज्ञानपीठ यानी कि नेशनल करंट अफेयर्स है। तो इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये मैं आपको बताता हूँ, विनोद कुमार शुक्ल इंसान इसका आंसर है। फिर है भोपाल राज्य, ये पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ। MP, ये हिस्ट्री भी है और इसका पॉलिटी वाला भी सेगमेंट है। ठीक, तो यूनिट 2 भी देखने को मिलेगा, यूनिट 5 भी देखने को मिलेगा, और इसका आंसर है जून 1949। ठीक, 1949। फिर कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ये बताइए सबसे पहले क्या है। तो MP की हिस्ट्री का सेगमेंट है, ये यही है। फाजिल, राजा बख्त बली, रघुनाथ मंडलोई, फरजंद अली खां। इसका आंसर ये जो बच्चे हैं फरजंद अली खां, ये पाकिस्तान के पुरातत्वविद थे। पुरातत्व उस टाइम आपको मोहनजोदाड़ो के टाइम पीरियड में मिलेंगे, जहां तक मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है। हो सकता है इसका अलग भी आंसर हो, नहीं इनके बारे में इंफॉर्मेशन अलग हो, बट आंसर आपको फरजंद अली मिलेंगे। चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थल किस जिले में। MP हिस्ट्री यूनिट 2, वेरी गुड। और धार, बैतूल, भैया याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक शैलचित्र, जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, स्थापत्य है, वो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आरक्षित प्रश्न है, वो उसका आंसर हमेशा होगा आपको मंदसौर मिलेगा। ठीक, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चंस में आपको मंदसौर भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, चलिए उच्च न्यायालय यानी कि यूनिट 5 के 5 MP पॉलिटी। MP पॉलिटी में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। न्यायमूर्ति दीक्षित, JP भट्ट। तो ये है माननीय न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, यही इसका आंसर है, जो आगे चल के चीफ जस्टिस बने हाई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से। MP की रियासत से प्रश्न बना है, और रियासत जो है वो यूनिट 2 का सेगमेंट है। क्लियर है, और इसका आंसर है नरसिंहगढ़। मजा आ रहा है, फटाफट आंसर हो रहा है ना, फ्री फट का, बिना मेहनत का आंसर मिल रहा, तो मजा आएगा ही आएगा। खोह अभिलेख, ठीक, खोह अभिलेख निम्नलिखित में जो महाराजा हस्तिन का संबंध किस वंश से। चलो अब बहुत दांत दिखा लिया तुम लोगों ने, चलो अब कुछ चीजें फ्री की नहीं मिलेंगी। चलो बताओ, तुम ही आंसर बताओ इसका क्या है। गुप्त संवत 156 है ना, 156 के खोह अभिलेख में उल्लिखित महाराजा हस्तिन का संबंध किस वंश से। चल बहुत हुआ दत्ती पूरी, चलो तुम ही बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिट, हाँ यूनिट 2 का सेगमेंट है, मगर यूनिट 2 में क्या। ठीक है, नहीं बन रहा। उच्चकल नहीं, राजेश तुल्य नहीं, नल नहीं। वेरी गुड, ठीक है, हार मान गए। ये इसका परिवारजन का आंसर है। ठीक, या के मेंस में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए देखिए फिर क्या है। कुहरा मठ जालपा देवी मंदिर कौन से स्थान पे। तो यूनिट 2, ठीक, और सांस्कृतिक या धार्मिक स्थल, तो ये आएगा धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल से ये प्रश्न है, तो ये इसका आंसर है जसो। मत परेशान हो, मैं हूं तुम्हारे लिए। ठीक, भारत में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रथम डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जो 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो ये करंट अफेयर है, यूनिट 8 का सेगमेंट है। वेरी गुड। और ये क्या है, नेशनल है,
नेशनल, एनसीए है, नेशनल करंट अफेयर है। ठीक, इसका आंसर है आईएनएस निस्तार। ये आपको आंसर नहीं पता होगा क्योंकि करंट आपने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक, अब आएगा ये सही जोड़ी। सही जोड़ी देखो काय से रिलेटेड है, जिला दिख रहा है और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र। तो यूनिट 6, बहुत बढ़िया। कौन सी अर्थव्यवस्था? तो अर्थव्यवस्था जो है वो है एमपी की, एमपी की अर्थव्यवस्था है। तो देखिए ग्वालियर, मोहना बहुत अच्छा बच्चे ने लगाया जो भी है, धार लाल बाग है, मुरैना का मावई है और इसका सेमली का कांड। तो पहले का दूसरा, बस यही आंसर है, पहले का दूसरा, बी का पहला, सॉरी पहले का मोहना, बी, ये आंसर है। ये मंदसौरी था, सॉरी सेमली कांड। ठीक, हाँ मुरैना बी, ठीक, बी का पहला, सी का ठीक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, बस रो मत, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये यूनिट किस सेगमेंट का है? यूनिट 6 का सेगमेंट। यूनिट 2 में भी आता है, जनसंख्या में देखने को मिलेगा। तो आपको मिलेगा, इसका आंसर है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। सर्वाधिक जनसंख्या आपको देखने को यही मिलेगी। देखो इंदौर कॉमन है, भोपाल आपको ये देखो, ठीक है। जबलपुर में सर्वाधिक जनसंख्या मिलेगी आपको, जनसंख्या। ठीक, घनत्व तो नहीं पूछ रहा, घनत्व पूछता तो भोपाल पहली पोजीशन पे होता। किस स्थान में वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र जन नहीं है? ये देखिए ध्यान से रखिए, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए सब सेम सेम क्या है, झाबुआ भी सेम जगह, खंडवा भी, रतलाम भी। इसका आंसर बिजोरी है। और यूनिट 10 का भी है और यूनिट 2 का भी सेगमेंट है, मगर ये 10 का ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, अब कुछ लोगों को भूख लग रही है, आंखों से नींद टपक रही है उनके, कोई बात नहीं, सब्र करिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, यूनिट 9, वेरी गुड। बिजली की खपत, भौतिक संग्रहण पर निर्भरता, ये ही इसका आंसर। वर्चुअलाइजेशन एवं बेहतर सर्वर की उपयोगिता, शाबाश। प्रिंटर का रेजोल्यूशन है, प्रिंटर काय का है? यूनिट 9 का है। ठीक है, रेजोल्यूशन किस पे है? डॉट पर इंच, यही इसका आंसर है, डीपीआई। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट मैं आंसर दे रहा हूं। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने इसके आंसर्स डाल दिए। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान कौन से उद्देश्यों में से एक है? तो देखो एक देसी तरीका है, जिसका सबसे बड़ा आंसर है वही उसका आंसर है। ठीक, मगर प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, हाँ। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के शासन क्षमताओं का विकास करना है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक, फिर मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, मुझसे कुछ क्लास में एक आध दो फैक्ट बच्चों ने पूछे तो ऊपर नीचे हो गए थे, बट इसका आंसर जो है सुश्री निर्मला भूरिया। अब आपके लिए ये कौन सा सेगमेंट है? तो यूनिट 8 का है, करंट अफेयर का भी सेगमेंट है और यूनिट 5 से भी मिल जाएगा, राज्य व्यवस्था से भी आप ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नवीन नियुक्तियों से है वैसे विशुद्ध रूप से प्रश्न ये, बट आपको काम आएगा। फिर आ जाता है नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी, यूनिट 6 उठाइए। और एसडीजी मिल रहा है आपको सतत विकास लक्ष्य, बस वहीं से 2023 के सतत विकास लक्ष्य 8, गुणवत्ता शिक्षा मध्य प्रदेश का स्कोर क्या था? तो इसका स्कोर है 49। अब यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। यूनिट 6 प्रिपेयर कर लीजिए। अब अगर शिक्षा पूछा है तो कोई दूसरा पूछेगा, मगर आपसे पूछेगा जरूर यही। ठीक है, बस 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 2 मिनट और रुक जाइए। बिल्कुल एकदम रोए दे रहे हैं बच्चे, नींद आ रही है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में, तो ये एमपी का भूगोल वाला सेगमेंट है, यूनिट 4 है। यूनिट 4, सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपीपला पहाड़ी भी कहा जाता है, सही। यहाँ के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग 900 मीटर ऊंचे हैं, बिल्कुल सही। पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई, बिल्कुल सही। मेकाल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी है, बिल्कुल सही। देखो ऑल ऑफ दीज है, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अनुसूचित जाति जनजाति 1989 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को विशेष न्यायालय? तो ये किसका है? तो एमपी के पॉलिटी, यूनिट 5 का सेगमेंट है। यूनिट 5 में आपको जो विशेष न्यायालय है, संस्थान जो है संवैधानिक संस्थान, वहीं से क्वेश्चन है।
और आर्टिकल 14 जो है न्यायालय इसका सही आंसर है। अंतिम प्रश्न जो आपको देखने के लिए मिलेगा, वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल वर्धन में सबसे कम योगदान किसका था? ये आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है और इसका आंसर है मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर। ठीक, ये 50 प्रश्न आपके पूरे हुए, फटाफट हमने डील किया। प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं, आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी जो आपकी रोई चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं, बस रो नहीं, बस जा ही रहे। ठीक है ठीक है, तो मेरा ये आप मानना है। देखो क्या रहता है कि ऑफलाइन वाले बच्चे दिन भर बेचारे सुबह 8 बजे से आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थकान मिलती है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, मगर ऑनलाइन वाले बच्चे यही मान के चल रहे हैं कि हम भी ऑफलाइन जैसा ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आपको मानना है कि चैंपियन स्क्वायर आपको ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से वही गुणवत्ता प्रदान करेगा जो एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को चाहिए होती है। समर्पित तरीके से आपके जीवन में कैसा आपका बेटरमेंट हो, हम समर्पित तरीके से यही काम कर रहे हैं। चैंपियन स्क्वायर अपनी गंभीरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और 1-to-1 मेंटरशिप के लिए सबसे ज़्यादा कमिटेड है। हम आपको निरंतर हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ गुणवत्ता युक्त क्लासेस लेते जाएंगे और देते भी जाएंगे। ठीक है, क्लास लेते हैं, आपके लिए ले रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ देंगे। जुड़े रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए और मिलते रहेंगे चैंपियन करके इसी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।